नाभि, नले, कौड़ी, धरण, आज ये समस्या बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है। अगर हम पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें, कम उम्र की बात करें, ज्यादा उम्र की बात करें, तो इससे लगता है कोई मतलब नहीं है। हर आयु वर्ग को आज नाभि, नले, कौड़ी, धरण की समस्या हो रही है। पेशेंट समझ नहीं पाता कि नाभि, नले, कौड़ी, धरण मुझे क्यों हो गए। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल के कारण से आने वाली बीमारी है। जैसे हम क्या काम करते हैं, हम झुककर काम करते हैं, हम वजन वाला काम करते हैं, हम भाग दौड़ वाला काम ज्यादा करते हैं, हम ड्राइविंग ज्यादा करते हैं, हम कम सोते हैं, हम गलत समय पर खाना खाते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, हम डिप्रेशन लेते हैं, हम ज्यादा देर तक रात को जगे रहते हैं, सुबह देर से सोकर उठते हैं। तो उसके कारण से देखा जाता है नाभि, नले, कौड़ी, धरण की समस्या हो जाती है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बहुत सारे टेस्ट कराता है, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिल रहा होता। बहुत सारी दवाइयां खा ली, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन करा लिए, लेकिन यह बीमारी किसी रिपोर्ट में नहीं आती। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है, डॉक्टर कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके मन का वहम है। लेकिन पेशेंट की स्थिति पहले से बदतर होती जा रही है, वजन निरंतर कम होता जा रहा है, खाना पचता नहीं है, पेट में दर्द बना हुआ है। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मैं खाता हूं, तुरंत मोशन जाने की इच्छा होती है, भूख लगती नहीं है, और अगर खा लिया तो पचता नहीं है, पेट फूल जाता है, काफ मसल पेन हो जाता है, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, नाभि के आसपास दर्द बना रहता है, लोअर एब्डोमेन में सूजन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। पेशेंट को कई बार तो देखा जाता है दिन में 10 बार 12 बार तक मोशन जाना पड़ता है। मोशन जब भी जाता है पतला आता है, और कई बार सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कई कई दिन मोशन नहीं होता। बहुत सारी दवाइयां खा ली, बहुत सारे डॉक्टर के पास चले गए, बहुत इलाज करा लिया, घरेलू नुस्खे अपना लिए, देसी नुस्खे अपना लिए, बहुत पैसा खर्च हो चुका। पेशेंट हमारे पास आते हैं, इतनी मोटी मोटी फाइल लेकर आते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, और डॉक्टर कहते हैं आपको कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने तो ये कह दिया, घर वाले और कहते हैं कि तेरे को कोई बीमारी नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी है पेशेंट की। पेशेंट हमारे पास आते हैं, खुद ही बताते हैं कि सर, डॉक्टर ने मेरे घर वालों के आगे ऐसा कह दिया, और घर वाले भी कहते हैं तुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बीमारी होती है। नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं, जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर काम करती हैं। जब इनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ केमिकल सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, वहां इन्फ्लामेशन हो जाता है, जकड़न हो जाती है, और बहुत सारी बीमारी आ जाती है। पेशेंट को भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, किसी काम में मन नहीं लगता। पेशेंट बताता है मैं जॉब जाता था, मैंने जॉब ही छोड़ दी। शरीर बहुत ज्यादा पतला होता जा रहा है, वजन 20 किलो 25 किलो तक कम हो चुका है, डिप्रेशन जबरदस्त हो चुका है, पेशेंट रोता रहता है, और उसको किसी काम में मन नहीं लगता। दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट, पिछले 21 वर्षों से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं। हमारे पास हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको नाभि, नले, कौड़ी, धरण, पेट की बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत दिनों तक दवाइयां खा ली, लाखों रुपए खर्च कर दिए, बहुत सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। हमने कुछ उनको ट्रीटमेंट किए, कुछ नाभि उनकी सेट की, कुछ खाने पीने का परहेज बताया, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट दिया, और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे प्रकार से बिता पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम पेट की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम पेट का ट्रीटमेंट। आइए, ये जो समस्या होती है, हम ये नहीं समझ पाते कि इसका पर्टिकुलर एरिया कौन सा है। अगर हम इस प्रकार से उंगलियों को रख के नाभि के अंदर चेक करते हैं, तो हमें लपढप लपढप साउंड सुनाई देता है, इसका मतलब नाभि अपसेट होती है। अगर ये साउंड हमें सुनाई नहीं देता, इसका मतलब नाभि अपनी जगह से हट गई है। नाभि जब डिस्टर्ब हो जाती है, तो कुछ लोग बताते हैं मेरी नाभि ऊपर चली गई, कुछ लोग बताते हैं नीचे चली गई, कुछ लोग बताते हैं बाएं चली गई, कुछ लोग दाएं चली गई। जब नाभि अपनी जगह से हट जाती है, तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, मरोड़, ऐंठन, चुभन, ऐसे लक्षण नजर आते हैं, और पेशेंट का वजन निरंतर कम हो रहा है, भूख लगती नहीं है। ऐसी होता है नलों की समस्या। नाभि से लगभग 2 उंगल नीचे ये वाला जो पोर्शन है, लोअर एब्डोमेन वाला, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, इसे बोलते हैं हम नलों की समस्या। और जब नलों की समस्या हो जाती है, यहाँ कंटिन्यू दर्द बना रहता है, भूख लगती नहीं है, पेट में अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, और जिनको नलों की समस्या होती है, ऐसे पेशेंटों को काफ मसल पेन, पैरों में दर्द भी बना रहता है। ऐसे ही होता है यहाँ पर कौड़ी की समस्या। ये स्टेर्नम बोन है, जहाँ ये वी बनता है, स्टेर्नम बोन। यहाँ पर मटर के दाने के जैसा उभरा हुआ भाग नजर आना, भारीपन हो जाना, पेशेंट बताएगा यहाँ पर जलन जैसा हो रहा है, आग सी लगी हुई है, ये होती है कौड़ी की समस्या। और जब कौड़ी की समस्या होती है, पेशेंट जब सुबह सोकर उठता है, मुंह में झाग जैसा आना, लुगदी जैसा आना, थूक का बहुत ज्यादा आना, और यहाँ पर बहुत सीवियर जलन होती है। तो ये होती है नाभि, नले, कौड़ी, धरण की समस्या जब हो जाए, तो पेट में बहुत सारी समस्याएं होती है, और हम इस पूरे पेट को एक छोटी सी टेक्निक से बड़ी आसानी से सेट भी कर सकते हैं। हमें पेशेंट के पैरों को इस प्रकार से पकड़ना, और पैरों को इस प्रकार से नीचे जमीन से लगाने का प्रयास करना। ऐसा लगभग हम 6 बार करते हैं।
बहुत जबरदस्त ये ट्रीटमेंट है पेट की सभी समस्याओं के लिए। नाभि, नले, कौड़ी, धरण, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग हो जाए तो हम इस प्रकार से ये टेक्निक अपनाकर ये ट्रीटमेंट करके पेट की सभी समस्या को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। आपका डाइजेशन खराब हो गया, भूख लगती नहीं है, पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग रहती है, इस पॉइंट का नाम ही एब्डोमेन सेटिंग है, यानी कि पूरा जो पेट है उसको हम सेट कर देते हैं। इस प्रकार से पैरों को गिराना और जिधर पैर होंगे उसके अपोजिट साइड में फेस होता है, इस प्रकार से लगभग 6-6 बार करना। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट पेट की सभी समस्याओं के लिए। करते के साथ पहले दिन से पेशेंट को बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप करें और रिजल्ट खुद देखें। दोस्तों, अगर आपको नाभि, नले, कौड़ी, धरण, पेट की समस्या हो गई है तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको दिक्कत ज्यादा लंबे समय से है तो हो सकता है कुछ दिन आपको रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट लेना पड़े, और दिक्कत अभी आई है तो कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अपने खाने पीने में जो आप बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, मिर्च मसालों का ज्यादा सेवन करते हैं, ये आपको बंद करना होगा। पानी कम पीते हैं, आपको 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना होगा। आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसको दूर करने का प्रयास करना होगा। समय से सोना है, समय से उठना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, और जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया वो ट्रीटमेंट आपको रेगुलर बेसिस पर लेना होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और पेट की सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।